हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकम स्टार। डे फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंपॉर्टेंट्स एमसीक्यूज़ के बारे में, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस चैनल को ज़रूर विजिट करें। इस पीडीएफ का लिंक, इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और पार्ट ए का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग ज़रूर वॉच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन सा हार्मोन्स है जो ओवेरियन फॉलिकल्स के मैच्योरेशन और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो क्या है, FSH है या LH है या HCG है या आपका है एस्ट्रोजन? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा द प्रोसेस बाय विच the body maintains a stable internal environment despite external change is called homeostasis, metabolism, adaptation, differentiation। करेक्ट आंसर हो जाएगा होम्योस्टेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा आपका द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टिश्यू इन चिल्ड्रेन। कौन सा हार्मोन है जो चिल्ड्रेन में बोन और टिश्यू के डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एस्ट्रोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू द ट्रेकिया एंड एसोफेगस इज कॉल्ड एज। कौन सा स्ट्रक्चर है जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ट्रेकिया और एसोफेगस से कनेक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं? लैरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकस या एल्वुलाई। करेक्ट आंसर हो जाएगा लैरिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस इन द बॉडी इज। कौन सा हार्मोन है जो वाटर बैलेंस को आपके बॉडी में रेगुलेट करता है, उसे क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडिनालिन, थायरॉक्सिन, पैराथायराइड हार्मोन्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाएगा द प्रोसेस बाय विच ब्लड सेल आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू जो ब्लड सेल होता है वो बोन मैरो में फॉर्म होता है? हेमोस्टेसिस, इरिथ्रोपोएसिस, हेमोलाइसिस, हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा इरिथ्रोपोएसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन एंड मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। कौन सा हार्मोन है जो बॉडी को रेगुलेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन्स, कॉर्टिसोल, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर दैट सेपरेट्स द थोरेसिक कैविटी फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी इज कॉल्ड। कौन सा स्ट्रक्चर है जो थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को एक दूसरे से सेपरेट आउट करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? डायाफ्राम बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं, मेडिस्टेनियम बोलते हैं या पेरिटोनियम बोलते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डायाफ्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी इज। कौन सा हार्मोन है जो ब्लड प्रेशर को और फ्लूइड बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एल्डोस्टेरॉन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, पैराथायराइड हार्मोन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्डोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच एन एग इज रिलीज्ड फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू जो एग होता है वो ओवरी से रिलीज होता है, उसे क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशन, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ओव्यूलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल इज। कौन सा हार्मोन है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोलैक्टिन, कैल्सीटोनिन, थायरॉक्सिन, एडिनालिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्सीटोनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका द बोन्स दैट फॉर्म्स द लोअर जा इज कॉल्ड द। मतलब कौन सा ऐसा बोन है जो आपके लोअर जा को फार्मेशन, मतलब जबड़ा के नीचे वाले जबड़े को फार्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मैक्सिला, मैंडिबल, ऑसिपिटल बोन, फ्रंटल बोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा मैंडिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द माउथ टू द स्टमक इज कॉल्ड एज। कौन सा स्ट्रक्चर है जो माउथ को स्टमक के साथ में कनेक्ट करता है, उसे क्या बोलते हैं? एसोफेगस, ट्रेकिया, फेरिंग्स, ड्यूडेनम। करेक्ट आंसर हो जाएगा एसोफेगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हो जाएगा द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ वाटर रिएब्जॉर्प्शन इन द किडनी इज। किडनी में वाटर के रिएब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रोथ हार्मोन, थायरॉक्सिन, एल्डोस्टेरॉन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। द स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन इज। कौन सा स्ट्रक्चर है जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन के रिलीज और प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? पेनक्रियाज,
थायराइड ग्लैंड, एडिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द प्रोसेस बाय विच न्यूट्रिएंट्स आर ब्रोकन डाउन इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। मतलब कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बॉडी में ब्रेक डाउन होते हैं जिससे एनर्जी रिलीज होती है, उसे क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म, एसिमिलेशन, डाइजेशन, सिक्रीशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। कौन सा हार्मोन है जो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? थायरॉक्सिन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, कॉर्टिसोल। करेक्ट आंसर हो जाएगा थायरॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच एयर इज ड्रॉन इनटू द लंग्स इज कॉल्ड। किस प्रोसेस के थ्रू जो एयर होता है लंग्स में ड्रॉन होता है उसे क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन, वेंटिलेशन, रिस्पायरेशन। मतलब किस प्रोसेस के थ्रू जो एयर होता है लंग्स में आता है तो वो हो जाएगा आपका इंस्पायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द स्ट्रक्चर दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट इज। कौन सा स्ट्रक्चर है जो लंग्स से हार्ट तक आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, नेक्स्ट हो जाएगा आपका ऑर्टा या वेना कावा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा द प्रोसेस बाय विच फूड एंड लिक्विड आर प्रोपेल्ड थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो फूड और लिक्विड मटेरियल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम तक प्रोपेल डाउन होता है, उसे क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एसिमिलेशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस्टालसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर दैट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज। मतलब कौन सा स्ट्रक्चर है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है हार्ट से पूरे बॉडी में, उसे क्या बोलते हैं? ऑर्टा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी, वेना कावा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट क्या होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लांगाटा। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? बोन्स, ब्लड, मसल्स, कार्टिलेज। करेक्ट आंसर हो जाएगा मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है डाइजेशन ऑफ फूड, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ द इंटीगोमेंट्री सिस्टम। इंटीगोमेंट्री सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, नेक्स्ट है आपका फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, या नेक्स्ट है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल बाय रीअब्जॉर्प्शन। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू जो फूड होता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है जिससे कि एब्जॉर्प्शन हो सके, तो उसे क्या बोलते हैं? डाइजेशन, रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैरिंग्स इज कॉमनली नोन एज। लैरिंग्स को किस नाम से जाना जाता है? विंड पाइप, फूड पाइप, वॉइस बॉक्स या ब्रोंकस। करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉइस बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। फॉलोइंग में से कौन सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल नर्व। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल, रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर या डाइजेशन ऑफ फैट। करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूट्रस, पेनिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू। मसल्स टिश्यू का टाइप नहीं है? स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, एडिपोज मसल्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा एडिपोज मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ WBC। WBC का पार्ट्स नहीं है? न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स, नेक्स्ट है आपका इरिथ्रोसाइट्स, मोनोसाइट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा इरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच
न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन आर डिलीवर्ड टू सेल। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन डिलीवर होते हैं उसे, एंड बेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड इज कॉल्ड। जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो रिमूव्ड हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रिस्पायरेशन, सर्कुलेशन, वेंटिलेशन, ऑक्सीजनेशन। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सर्कुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो जाएगा, द हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड प्रेशर इज। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए कौन सा हार्मोन होता है? इंसुलिन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरॉन, थायरॉक्सिन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एल्डोस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द प्रोसेस बाई विच अ मसल शॉर्टन्स एंड जनरेट फोर्स इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू जो मसल्स होते हैं शॉर्ट होते हैं और फोर्स जनरेट होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन, कंट्रेक्शन, रिलैक्सेशन, एक्सटेंशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इंटेगुमेंट्री सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। हेयर, स्किन, नेल्स, मसल्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, द बोन दैट फॉर्म्स द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा बोन है जो नेजल सेप्टम का पोस्टीरियर पार्ट को बनाता है उसे क्या बोलते हैं या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन है वोमर, मैक्सिला, मैंडिबल, इथेमॉइड बोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे वोमर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, watching the video. Dear students, kindly support me for which give me motivation from like, share, subscribe to my YouTube channel Medichem Star. Thank you for watching the video.